नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी और अहम खबर, हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। हर घर तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कर सकते हैं मुलाकात। राजनीतिक समीकरण को लेकर कर सकते हैं चर्चा। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। तो वहीं आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे। हर घर तिरंगा यात्रा में वो शामिल होंगे। साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक समीकरण को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। ये बड़ी और अहम खबर, हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। तो हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे महेंद्र भट्ट। साथ ही आपको बता दें कि राजनीतिक समीकरण को लेकर के भी वो चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आप बीजेपी कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं और उनसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी की जा सकती है। बड़ी और अहम खबर, हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई को अंग्रेजी भाषा में ही कराए जाने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले शिक्षा विभाग ने विज्ञान की पढ़ाई अंग्रेजी में ही कराने का फैसला लिया था, लेकिन अब छात्र अपनी सुविधा के अनुसार विज्ञान विषय को हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ाई कराने पर बच्चों को परेशानी हो रही थी, इसलिए सरकार ने ये फैसला किया है कि विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए छात्र अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी भाषा का चयन कर सकते हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा विभाग ने यू टर्न लिया है। विज्ञान विषय के लिए जो फैसला लिया गया है उसमें अंग्रेजी भाषा की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। अब छात्र अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का चयन कर सकते हैं और विज्ञान की पढ़ाई कर सकते हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा विभाग ने अपने फैसले पर यू टर्न लिया है। पहले विज्ञान की पढ़ाई को अंग्रेजी में बाध्यता दी गई थी, लेकिन अब इस बाध्यता को खत्म किया गया है और अब छात्र अपने हिसाब से भाषा चुनकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में विज्ञान विषय की पढ़ाई कराई जाएगी और छात्र अपने अनुसार चयन कर सकते हैं। ऐसा है कि दोनों ऑप्शन हमने दे दिए हैं कि जो बच्चा अंग्रेजी में पढ़ना चाहता है वो अंग्रेजी में पढ़ सकता है, जो बच्चा हिंदी में पढ़ना चाहता है वह हिंदी में पढ़ सकता है। अब बच्चे को हमने दोनों ऑप्शन दे दिए। हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत ने अपनी विधानसभा में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को आपस में जोड़कर रखना है। वहीं उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अब आपस में भाई भाई का नारा लगाया। इस दौरान हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि सर्वप्रथम राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालने के दिशा निर्देश दिए, जिसके अंतर्गत हरिद्वार ग्रामीण में 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर गांव से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी पहल जट बहादुरपुर गांव से कर दी गई है और कल ये यात्रा धारीवाला और बादशाहपुर गांव में निकाली जाएगी। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई, तो वहीं विधायक अनुपमा रावत ने इसकी शुरुआत की और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी शिरकत की। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि इस यात्रा में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा भी दिया गया। एक स्वतंत्र भारत की बुनियाद आपको बता दें कि इस यात्रा के अंतर्गत हरिद्वार ग्रामीण में 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर गांव से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी पहल जट बहादुरपुर गांव से कर दी गई है और
कल ये यात्रा एक स्वतंत्र भारत की बुनियाद जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई, सर्वधर्म समभाव कहता है, वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म कहता है, जिसका आदि अंत कुछ नहीं, वहां से चला आया है और उसी के हम सब लोग अनुपालन करता लोग हैं। हम प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े, खलूस एक दूसरे के साथ बढ़े, यही जो है हमारी यात्रा का मकसद है। भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा में धन्यवाद देती हूं कि देश में सर्वप्रथम किसी नेता ने, किसी राजनायक ने अगर बोला तो वो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी हैं। उन्होंने ये कहा कि हम जो है 9 अगस्त से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकालेंगे, जो 15 अगस्त तक चलेगी। उसके बाद उसका दूसरा पड़ाव जो है 2 अक्टूबर बापू जी के जयंती के दिन होगा, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है हम पदयात्रा करेंगे। एक और बीजेपी हर घर तिरंगा का आयोजन कर रही है, तो वहीं दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी अलग अलग नाम से अमृत महोत्सव में तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है और अब इसमें पार्टियों की छात्र संघ इकाइयां भी हिस्सा ले रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के डीबीएस कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कांग्रेस की एनएसयूआई इकाई ने भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया। आपको बता दें कि प्रदेश भर में एनएसयूआई ये आयोजन कर रही है। ये यात्रा एआईसीसी के दिशा निर्देश पर निकाली जा रही है। देहरादून में ये यात्रा डीबीएस कॉलेज से डीएवी कॉलेज तक निकाली जा रही है। तो देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां एनएसयूआई भी अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो वहीं डीबीएस से डीएवी कॉलेज तक इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। एआईसीसी के दिशा निर्देश पर ये यात्रा निकाली जा रही है। तो एक और बीजेपी हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां भी अलग अलग नाम से इस अमृत महोत्सव में तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है और अब इसमें पार्टियों की छात्र संघ इकाइयां भी हिस्सा ले रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के डीबीएस कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कांग्रेस की एनएसयूआई इकाई ने भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया। आपको बता दें कि प्रदेश भर में एनएसयूआई ये आयोजन कर रही है। ये यात्रा एआईसीसी के दिशा निर्देश पर निकाली जा रही है। देहरादून में ये यात्रा डीबीएस कॉलेज से डीएवी कॉलेज तक निकाली जा रही है। नारे लगवा दो, नारे लगवा दो। ये आज जो हमारा 75वां आज आजादी का 75वां वर्ष पूर्ण हो रहा है, तो इसमें हम लोग एक गौरव आजादी अपना तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जिस प्रकार से देश के जो सेनानी थे, उन्होंने देश के लिए अपनी आहुति दी, आज उसको याद करते हुए 75वें वर्ष में हम लोग उन्हें याद करते हुए जगह जगह तिरंगा यात्रा कैंपस में आयोजन कर रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली सीयूईटी परीक्षा श्रीनगर केंद्र में एक बार फिर स्थगित कर दी गई है। परीक्षा स्थगित होने से छात्रों का आक्रोश विश्वविद्यालय प्रशासन और आयोग के खिलाफ फूट पड़ा। आपको बता दें कि गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल का पुतला भी फूंका। छात्रों ने कहा कि जब एनटीए ने सीयूईटी को लागू करने का निर्णय विश्वविद्यालय के ऊपर छोड़ दिया था, तो भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए कुलपति को सीयूईटी इस वर्ष गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में लागू नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कुलपति द्वारा एमएचआरडी में अपने अंक बढ़ाने के लिए बिना सोचे समझे इसे लागू कर दिया, जिसका खामियाजा अब छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। छात्र भारी भरकम किराया देकर परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं और यह परीक्षा ही स्थगित कर दी जा रही है। श्रीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीयूईटी की परीक्षा को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया, तो वहीं छात्रों में भी साफ तौर पर रोष देखने को मिल रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली सीयूईटी परीक्षा श्रीनगर केंद्र में एक बार फिर से स्थगित कर दी गई।
परीक्षा स्थगित होने से छात्रों का आक्रोश विश्वविद्यालय प्रशासन और आयोग के खिलाफ फूट पड़ा है। आपको बता दें कि गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल का पुतला भी फूंका। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर छात्र विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो वही छात्रों ने कहा कि जब एनटीए ने सीयूईटी को लागू करने का निर्णय विश्वविद्यालय के ऊपर छोड़ दिया तो भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए कुलपति को सीयूईटी इस वर्ष गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में लागू नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कुलपति द्वारा एमएचआरडी में अपने अंक बढ़ाने के लिए बिना सोचे समझे इसे लागू कर दिया गया। पहले जो एनटीए ने फैसला लिया कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी सीयूईटी इस बार से लागू होना चाहिए, इसमें जो हम सबसे बड़ी कमी मानते हैं, सबसे बड़ी कमी जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति का है। कुलपति ने अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए एमएचआरडी में ये बात उन्होंने स्पष्ट करनी चाहिए थी, पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार कहीं भी गढ़वाल यूनिवर्सिटी अभी सीयूईटी एग्जाम करवाने के लिए यहाँ पर अपने नहीं थी, लेकिन तब भी इन्होंने अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए एमएचआरडी में इस बात के लिए हामी भरी कि हम सीयूईटी का एग्जाम करवा सकते हैं। क्योंकि ये परीक्षा में तो सम्मिलित हो जाते हैं, पर इन्हें ये पता नहीं होता है कि हमारा आखिर परीक्षा परिणाम कब घोषित होगा, और परीक्षा परिणाम में अविलंब के कारण बहुत से छात्र यहाँ पर जो है नौकरियों से भी वंचित हो जाते हैं, तमाम तरह के इंटरव्यू से वंचित हो जाते हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा आज है कि आज यहाँ बहुत से विभाग ऐसे हैं जहाँ पे जो है शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, और वो शायद इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि ऐसे विभागों में इनके चहेते, इन आलाधिकारियों के चहेते जो है वहाँ पर नहीं एलिजिबल कर पा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट काशीपुर पहुंचे, जहां होटल गौतमी हाइट्स में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने काशीपुर की जनता से आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। साथ ही बताया कि शिवपुर तराई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, सरकार की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मौके पर पूर्व सांसद बलराज पासी, बीजेपी जिला अध्यक्ष उधम सिंह नगर, प्रदेश महामंत्री मनोज पाल, क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा मौजूद रहे। तो काशीपुर से खबर आपको बता रहे, जहां महेंद्र भट्ट काशीपुर दौरे पर रहे तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट काशीपुर पहुंचे, जहां होटल गौतमी हाइट्स में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम लोग मनाते हैं। 14 अगस्त तक भारत अखंड था, विभाजन हुआ, लेकिन उसके विभाजन के दौरान जिस प्रकार से उस समय का वातावरण बना था, बड़ी संख्या में जो समझौते हुए थे भारत पाकिस्तान के बीच, उसके बाद भी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में जो लोग वापस आए, उनका दर्दनाक हादसा था। देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण भारत देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत संपूर्ण देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आईटीबीपी अकादमी मसूरी द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत नागरिकों को जागरूक करने के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा के माध्यम से मसूरी से लगे गांवों में जाकर हर घर तिरंगा फहराने का अभियान किया जा रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी का एक कार्यक्रम है घर घर तिरंगा। इस घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हम लोग 3 अगस्त से ही अनेक कार्यक्रम करते आ रहे हैं, और आज हमारा एक साइकिल रैली था, जिसमें जो मसूरी के इलाके के जो गांव है, क्यारकुली, भट्टा गांव और इसके नीचे बारलोगंज, इस इलाके में घर घर जाकर के घर घर तिरंगा फहराने के अभियान में जागरूकता पैदा करना है। खबर देहरादून से है, जहां प्रकृति को समर्पित त्योहार बटर फेस्टिवल को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 16 और 17 अगस्त को दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल का आयोजन होना है। उत्तरकाशी में भद्रापद की संक्रांति के दिन ये त्योहार
दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। आपको बता दें कि समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले दयारा बुग्याल में रैथल के ग्रामीण सदियों से भाद्रपद महीने की संक्रांति मनाते आ रहे हैं। और खास बात यह है कि बीते कई सालों से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। वहीं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के भी लोगों में खासा उत्साह है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 16 और 17 अगस्त को धूमधाम से बटर फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। तो वहीं प्रकृति को समर्पित त्योहार बटर फेस्टिवल को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 16 और 17 अगस्त को दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल का आयोजन होना है। उत्तरकाशी में भाद्रपद की संक्रांति के दिन ये त्योहार दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। आपको बता दें कि समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले दयारा बुग्याल में रैथल के ग्रामीण सदियों से भाद्रपद महीने की संक्रांति मनाते आ रहे हैं। खास बात यह है कि ये बीते कई सालों से इस त्योहार के दिन लोग दूध, मक्खन, मट्ठी की होली खेलते आ रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जो हमारे तमाम पशुपालक होते थे, डांडों कांटों में दूध, मक्खन बहुत सारा होता था। वहां पर देवी देवताओं की पूजा की जाती, जो देवी देवता हमारे आस्था के प्रतीक हैं। तो जो बुग्याल होते हैं, बुग्यालों में इस समय जो छानियां हैं, वहां पर जो हमारे पशुपालक निवास करते थे, धीरे धीरे इसको जो है वहां पे तमाम दयारा बुग्याल में हमारे तमाम पर्यटक जो है आने लगे, देश विदेश के सैलानी आने लगे। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में 3 सरकारी स्कूलों में छात्रों को त्रिपाल के नीचे बैठाकर पढ़ाना पड़ रहा है। बिल्डिंग जर्जर होने के चलते स्कूल के आंगन में क्लास लगाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्कूल की जमीन पर विवाद होने और संसाधनों की कमी होने के चलते सैकड़ों छात्रों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है। ये हाल किसी देहात क्षेत्र का नहीं बल्कि हरिद्वार के शहरी इलाके का है। इससे पता चलता है कि शिक्षा विभाग शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल का कहना है कि जर्जर स्कूलों को रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है और जल्द ही भवनों की मरम्मत कराई जाएगी। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां त्रिपाल के नीचे बिठाकर बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। डेटा इकट्ठा किया है और इस समय शासन ने भी, विभाग ने भी कहा है कि तमाम जितने भी जर्जर स्कूल हैं उन स्कूलों का डेटा इकट्ठा करके और उनका जो फोटोग्राफ्स है, डीपीआर है, उसको शासन को उपलब्ध करा देंगे। तो उसके बाद जो भी स्रोत होगा स्कूलों की बिल्डिंग। रामनगर के कोसी बैराज क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है, जहां नशे की हालत में एक युवक ने गुप्ता टी स्टॉल की दुकान के बाहर बने मंदिर में रखी भगवान राम के दरबार की पीतल की मूर्ति चोरी कर ली और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वही दुकान स्वामी अशोक गुप्ता ने इस संबंध में 3 दिन पहले रामनगर कोतवाली पुलिस को तहरीर देने के साथ सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराई थी। दुकान स्वामी का आरोप है कि पुलिस ने इस चोर को पकड़ भी लिया, लेकिन मूर्ति बरामद किए बिना ही उसे छोड़ दिया। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर रोष जताते हुए कहा कि नशेड़ियों के आतंक से लोग परेशान हो चुके हैं और पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते नशेड़ी बेखौफ हो रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कैंटीन जाएगी, मेरे बगल में एक पेड़ के नीचे स्थापित मूर्ति करा रखी थी हनुमान जी की। उसके बगल में क्या कहते हैं राम जी का दरबार था पीतल का, जो नशेड़ी चोर के द्वारा चुराया गया। उसकी फोटो हमारे कैमरे में भी आ गई है और वो हमने थाने में भी दी है रिपोर्ट उसकी। और 7 तारीख को पकड़ के लेके भी आए पुलिस वाले शाम को। देहरादून के डोईवाला में बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से देहरादून जा रही एक यात्री बस लाल तप्पड़ फन वैली के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना सुबह 4:30 बजे के आसपास की है। हादसे के समय बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत करीब 17 यात्री सवार थे। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू कर सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। हादसे में 4 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें 108 की मदद से
ऋषिकेश एम्स उपचार के लिए भेजा गया है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है, इसलिए मुहर्रम इस्लाम धर्म का पहला महीना होता है। इस्लाम धर्म के लोगों के लिए यह महीना बहुत अहम होता है क्योंकि इसी महीने में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। हरिद्वार में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। इस दौरान हरिद्वार पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए। लगभग 50,000 से ज्यादा लोग ताजिया जुलूस में शामिल हुए। मुहर्रम के जुलूस में स्थानीय विधायक रवि बहादुर भी शामिल हुए। ये मेरा सौभाग्य है कि एक नई संस्कृति में मैं चीजें देख रहा हूँ और मेरा धर्म मुझे यही सिखाता है कि हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। व्यवस्थाएं बहुत प्यारी हैं, एक खुशनुमा माहौल है, हर जगह शरबत, हलवा, मिठाई, केले, खजूर, जो भी जिस आदमी से जो भी बन पा रहा है वो अपने सब लोगों की मदद कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। ये मुहर्रम का पर्व है तो हम लोग यहाँ गढ़नीपुर में आए हैं। यहाँ पे हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था कल से ही हम लोगों ने चालू कर दी थी और यहाँ बहुत ही शांतिपूर्वक सब अच्छे से निपट रहा है और पूरा सहयोग है। कॉमन लोगों का भी सहयोग है, प्रशासन का भी सहयोग है, पुलिस भी यहाँ पे बहुत अच्छा पर्व है जी। ये 2 साल से तो कोरोना काल में मनाया नहीं गया, लेकिन इस साल सभी धर्मों के लोग इकट्ठा हो गए, उनका भी सबका सहयोग और प्रशासन का भी सहयोग। ये एक मिसाल कायम होगी कि 2 साल के बाद बिल्कुल तसल्लीपूर्वक ये इमाम हुसैन का जो उर्स है वो सुकून के साथ होगा। हरिद्वार में उषा ब्रेको प्राइवेट लिमिटेड रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा देने जा रही है, जिसमें मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर का रोपवे से दर्शन करने के लिए जाने वाली माताओं और बहनों को निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। योजना में शामिल होने के लिए सरकार द्वारा तय जीएसटी देना और पहचान पत्र दिखाना होगा। उषा ब्रेको के वरिष्ठ अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। हर वर्ष की तरह इस बार भी उषा ब्रेको लिमिटेड ने हरिद्वार की समस्त माताओं बहनों के लिए ये स्कीम दोबारा लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत सभी महिलाएं अगर अपना पहचान पत्र, कोई भी पहचान पत्र लेकर के हमारे दोनों रोपवे पर मनसा देवी और मां चंडी देवी में आती हैं तो उनको निःशुल्क रोपवे राइड दी जाएगी। इसमें केवल जो जीएसटी कंपोनेंट है उनको देना। आजादी का अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के प्रचार प्रसार के लिए लक्सर के एसडीएम गोपाल राम बिनबाल ने लक्सर के अलग अलग स्कूलों के छात्रों के साथ तहसील लक्सर से लेकर लक्सर बाजार क्षेत्र में रैली निकाली, जिसमें खंड विकास अधिकारी लक्सर पवन सैनी और लक्सर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी गौहर हयात भी शामिल रहे। तो लक्सर से खबर आपको बता रहे, जहां हर घर तिरंगा अभियान के लिए रैली निकाली गई। वर्षगांठ के शुभ अवसर से पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, शासन प्रशासन के निर्देश पर 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया गया है। पूरे भारतवर्ष में हर घर तिरंगा फहराए जाने का एक सपना देखा गया है। उस सपने को पूरा करने के लिए आज यहाँ पर एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड के कैडेट्स जो इस क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थी हैं, उनके माध्यम से एक जागरूकता अभियान लक्सर क्षेत्र के अंतर्गत निकाला गया है। रुक कर दे बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से आ रही है, जहां 5 जिलों में भारी बारिश के आसार बताए जा रही है। बड़ी और अहम खबर, चमोली बागेश्वर में हो सकती है बारिश, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी हो सकती है भारी बारिश। पर्वतीय जनपदों में बिजली गिरने की भी है आशंका। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी, 5 जिलों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। देहरादून, चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हो सकती है, तो पर्वतीय जनपदों में बिजली गिरने की भी आशंका है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून की। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हो सकती है।
पर्वतीय जनपदों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां 5 जिलों में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। देहरादून, चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हो सकती है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।